गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग के लिए कुछ ड्राइवर का क्वेश्चन लेकर आऊँ। थोड़ा बहुत लेट हो गया था मेरे को, तो मैं कुछ काम की वजह से कहीं पे चला गया था, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, है ना भाई। तो इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ, लेकिन अभी से आप लोग को पूरी की पूरी ड्राइवर का जितनी भी चैप्टर है, जितनी भी क्वेश्चन है, मैं सभी अपलोड कर दूंगा। और आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी जो क्वेश्चन यानी कर रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहा हूँ 20 क्वेश्चन। तो ये सब जो क्वेश्चन क्या है ना, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो कृपया करके जरूर से देखिए, समझे बूझो। जो चीज़ ना समझ में कृपया जरूर से पूछो कमेंट में, मैं बताऊंगा। अगर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। आप लोग वहाँ पे जाके कंजेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे पूछ पूछ सकते हैं, तो मैं हर एक चीज़ का आंसर मैं दे सकता हूँ। तो कृपया जरूर से पूछिए आप लोग, मैं बताऊंगा। और टेलीग्राम में क्या होता है कि देखो, आप लोग वहाँ पे जितना भी हमारा पीडीएफ फाइल रहेगा वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा अपलोडेड, है ना भाई। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का आंसर मिल जाएगा आप लोग को। तो कृपया करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर। आप मॉक टेस्ट आप लोग को यूट्यूब पे मिलेगा, और किधर भी नहीं मिलेगा देखने को, यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो डेली देना मॉक टेस्ट जरूर से, 10 मॉक टेस्ट डेली रहेगा आप लोग का। तो एक महीने का जो लीजिए कितना 300 मॉक टेस्ट होता है, तो उसी हिसाब से जो लीजिए कितना होते जाएगा। आप लोग का 1700 या 1800 ही क्वेश्चन है टोटल ड्राइवर का। तो इसलिए घबराने का देखा जाए तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारा, व्हेन यू ड्राइव लाइसेंस एक्सपायरी हाउ टू लॉन्ग डू यू हैव टू रिन्यू। यानी व्हेन यू ड्राइव लाइसेंस एक्सपायरी हाउ हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू रिन्यू इट। यानी जब आपके ड्राइविंग लाइसेंस यानी जब आपके ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो आपको इनमें से कितने दिनों तक नवीनीकरण करना चाहिए। यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो हमें नवीनीकरण करने के लिए कितने दिन के अंदर हमें कर लेना चाहिए। 30 दिन के अंदर, या 60 दिन के अंदर में, या 90 दिन के, या 120 दिन के अंदर में। कितने दिन के अंदर हमें नवीनीकरण करना चाहिए भाई, कितने दिन के अंदर में हमें नवीनीकरण करना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, यानी हमारा देखा जाए तो ये ऑप्शन सही होगा। 30 दिन के अंदर में हमें नवीनीकरण करना चाहिए। नवीनीकरण बोले तो एप्लीकेशन फॉर्म जाके फिल कर दो, आपको 30 दिन के अंदर में, बोलता 28 दिन लगता है, 28 दिन के अंदर में आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी डाक द्वारा। तो इसलिए 30 दिन ही लिया जाता है उस पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो, द ओनली टाइप ऑफ हॉर्न परमिट ऑन ए मोटर व्हीकल इज, खाली जगह फिर क्वेश्चन मार्क। यानी मोटर वाहन के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के हार्न होनी चाहिए। यानी मोटर वाहन के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के हार्न होना चाहिए, एक ही प्रकार का हर एक वाहन को लिए। तो ये ऑप्शन देखेंगे, 2 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न, 2 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न। बी में देखेंगे 2 टोन वायु हार्न, 2 टोन वायु हार्न, एयर हार्न जिसको बोलते हैं। सी ऑप्शन देखेंगे 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न, 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न। डी ऑप्शन देखेंगे 1 टोन वायु हार्न, 1 टोन वायु हार्न। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा। मोटर वाहन के लिए सिर्फ एक ही प्रकार के हार्न होने चाहिए भाई, तो कौन सा हार्न इसमें लगना चाहिए हमारा हर एक मोटर वाहन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन। 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न, 1 टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न, ए सिंगल टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ यू वांट टू टर्न लेफ्ट, यानी इफ यू वांट टर्न लेफ्ट यू शुड बिगिन योर न्यूअर, यानी मैनवर। यदि आप बाएं मुड़ना चाहते हैं, यदि आप बाएं मुड़ना चाहते तो आपको अपनी शुरुआत यानी युक्त शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप बाएं मुड़ना चाहते हैं, जैसे हम बाएं मुड़ना चाहते हैं, तो अपनी युक्त कहाँ से हम शुरू करेंगे कि हम बाएं मुड़ सकते हैं, मुड़ जाएंगे। सड़क के केंद्र से, ये ऑप्शन देखेंगे सड़क के केंद्र में। बी ऑप्शन देखेंगे सड़क के बाईं ओर से। सी ऑप्शन देखेंगे सड़क के दाईं ओर से, या इनमें से किसी भी परिस्थिति से घुस जाएंगे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमें किधर मुड़ना है, बाएं को, बाएं मुड़ना है, तो हम किस स्थिति से घूमेंगे कि हम बाएं मुड़ जाएंगे अच्छा से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, किसी को अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। किस हालत से घूमेंगे। इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखो एक चीज देखो, ध्यान दो,
ये नहीं बोला कि हमारा 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर या 6 व्हीलर या 10 व्हीलर है कि नहीं, ये नहीं बोला है। तो क्या सही हो जाएगा हमारा, कौन सा सही होगा इसमें? इसमें देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सड़क के बाईं ओर से, सड़क के बाईं ओर से, सड़क के बाईं ओर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ यू, यानी देखा जाए तो यदि आप सार्वजनिक परिवहन चलाना चाहते हैं, यानी यदि आप सार्वजनिक वाहन चलाना चाहते हैं, प्राइवेट जैसे मान लीजिए जैसे बस बीस हुआ है कि नहीं, रोडवेज हुआ, ये सब वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जैसे लिखा है यदि सार्वजनिक परिवहन चलाना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 साल या 20 साल या 22 साल या 25 साल? कितनी होनी चाहिए आपकी एज जो है, कितनी होनी चाहिए आपकी? तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई? हमारा 20 है कि नहीं, हमारा 20 बोले तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 वाला जो है ना, जो 18 वर्ष के है, तो उसमें क्या होता है आपकी लर्निंग बनती है। लर्निंग कितने दिन की बनती है? 6 महीने के लिए, है कि नहीं। 6 महीने के अंदर में आपको आरटीओ ऑफिस में जाके विजिट करना पड़ेगा, तो फिर वो आपको एक लाइट लाइसेंस बना के देगा। लाइट लाइसेंस को 1 साल आपको चला के 1 साल के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। आप उसके बाद हाईवे या कोई भी आप कमर्शियल ले सकते हैं आप, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? 5वां नंबर क्वेश्चन में, निजी वाहनों के लिए आवश्यकता रिकॉर्ड है, यानी जैसे वाहन चला रहे हैं हम, वाहन में कौन सा सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है? यानी ए ऑप्शन देखेंगे जीआरसी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जीआरसी इंश्योरेंस या सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बी ऑप्शन देखेंगे बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी प्रमाण पत्र, यानी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या पीयूसी सर्टिफिकेट, इतना हमारा होना चाहिए। तो बोले तो पीयूसी का मतलब पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट। सी में देखेंगे परमिट ट्रिप शीट पंजीकरण प्रमाण पत्र। बी में देखेंगे बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी डी में देखा जाए तो बीमा प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी बीमा कर प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पीयूसी प्रमाण पत्र, यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, यानी पॉल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट, है ना भाई। पीयूसी का फुल फॉर्म हो रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा कौन सा इसमें सही था? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही था, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, देखा जाए तो 6वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है, द गिव पिक्चर शो इन द मैंडेटरी साइन, यानी द गिव पिक्चर शो द मैंडेटरी साइन, यानी दिए गए चित्र का अनिवार्य संकेत दर्शाता है। यानी ये चित्र क्या संकेत दर्शा रहा है ना, ये जो चित्र दिया गया है ये क्या चीज का संकेत दर्शा रहा है? ये ऑप्शन देखेंगे गिव वे रास्ता दे, यानी बी देखेंगे नो पार्किंग, सी में देखेंगे नो स्टॉपिंग नहीं रुकना, डी में देखेंगे नो एंट्री अंदर जाना मना है। तो इस सीन का इस डायग्राम जो दिया है ना, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम का मतलब क्या है आप लोग बताओ जरा। ये डायग्राम का मतलब होता है गिव वे माने क्या होता है? रास्ता दे, रास्ता, है कि नहीं। तो ऐसा सिंबल किस भी लगा रहता है, जैसे जिस गाड़ी पे यल दिखा रहे हैं, है कि नहीं तो ट्रेनिंग स्कूल वाले को ऐसा सब गाड़ियों पे लगा रहता है। कम बोलते जितने हार्डवर्क गाड़ी है ना, हार्डवर्क काम करते हैं, सभी गाड़ियों में लगा रहते हैं सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन था कौन सा भाई? कौन सा सही था? यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? द बेसिक टाइप ऑफ द ट्रैफिक साइन इज द ट्रिंगल गिव, है ना, यानी त्रिभुज के यातायात संकेत मूल्य प्रकार देता है, यानी त्रिभुज में यातायात संकेत के मूल्य प्रकार देता है। क्या देता है? यानी आदेश देता है, निर्देशक देता है, या सूचना देता है, या चेतावनी देता है। ट्रिंगल, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ये हो गया, है ना। अभी हम लोग नीचे पढ़े थे किसमें, आपका कुछ ऐसा था, ये हो गया गिव वे, है ना, ये हो गया जो है गिव वे। अभी हमें क्या है? ट्रिंगल के बारे में जानना है। ट्रिंगल, है ना, जैसे ट्रिंगल आपका ऐसा हो गया, ये ट्रिंगल हो गया। तो ट्रिंगल में क्या दर्शाता है? जैसे क्या आदेश, है ना, ऐसा ऐसा कुछ चिन्ह लगा रहता है कि नहीं। आपको आगे जाके दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना, यानी राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना है कि नहीं।
या ऊबड़ खाबड़ आ रहा है रोड, ऐसा बोलता है। इसमें क्या बोलता है, आदेश, आदेश देता है कि आगे आपको ऐसा चीज मिलने वाला है कि नहीं। तो हमारा क्या सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अनिवार्य सड़क चिन्ह समांतः यानी किस आकार का प्रदर्शित होता है, यानी अनिवार्य सड़क चिन्ह समांतः किस आकार में प्रदर्शित होता है। यानी ये ऑप्शन देखेंगे त्रिकोणी, या बी में देखा जाए तो परिपथ, परिपथ गोलाकार, या सी में देखा तो अंडाकार, या डी में देखा जाए तो वर्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, हमारा सर्कुलर है ना भाई, हमारा सर्कुलर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी गोलाकार है ना, गोलाकार। सड़क अनिवार्य चिन्ह समांतर किस आकार में दर्शाया जाता है भाई, गोलाकार में, गोलाकार में दर्शाया जाता है। देखो ये सब जो हम बता रहे हैं ना भाई, ये सब जैसे मॉक टेस्ट पे भी मिल जाएगा आप लोग को। अब मॉक टेस्ट में देख रहा हूँ ना, आप लोग को बताया जो मैंने मॉक टेस्ट में पूरी डिटेल लिखा हूँ, पूरी डिटेल की तरह समझा दिया हूँ, है ना भाई। आप लोग वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में देख सकते हैं, पूरी बिंदास देखो, कोई असर नहीं है ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग बिंदास रहो। और हर एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई दिक्कत आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेलर साइड कार है ना, टेलर या साइड कार के अलावा किसी अन्य वाहन को रस्सी से खींचते समय कोई भी मोटर वाहन से, यानी कोई मोटर वाहन से अधिक गति से नहीं चलाना चाहिए। यानी जैसे गाड़ी को हम टो करके ले जा रहे हैं, टोचन करके ले जा रहे हैं या खींच के लेके जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी का स्पीड कितनी होनी चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, या 16 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए, या 24 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए, या 30 किलोमीटर प्रति घंटे होने चाहिए। कितने, हम कौन सा भी गाड़ी को अगर टो करके ले जा रहे हैं यानी जोड़ के ले जा रहे हैं, तो हमारा स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई हमारा स्पीड। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन, 24 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, 24 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, देखो हम बता रहे हैं आप लोग को, 24 कहीं दिया था कहीं 25, इसमें गड़बड़ी नहीं करने का। कभी कभी मैं क्वेश्चन उठाया हूँ कोई क्वेश्चन में, तो उसमें 25 किलोमीटर दिया है, किसी किसी में 24 दिया है, लेकिन 24-25 दिया, समझा वही हमारा सही ऑप्शन है। तो जरूर से आप लोग ध्यान से अच्छा से पेपर सोल्व करना। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, फिंगर शो द मैंडेटरी साइन ऑफ, यानी फिंगर शो द मैंडेटरी साइन, दिए गए चित्र, यानी दिए गए चित्र अनिवार्य चिन्ह दर्शाता है, यानी खाली जगह पे बाद में उसके दर्शाता है। ये अनिवार्य चिन्ह के अंदर दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है भाई, हाथ गाड़ी निषोध है, हाथ गाड़ी ठेला, यानी ठेला गाड़ी, किसी किसी में हाथ गाड़ी लिखता है, किसी किसी में ठेला गाड़ी लिखता है ना। उसके बाद कार्य प्रगति पर है। सी में देखेंगे पैदल चलने वाले को मना है, पैदल चलने वाले को मना है। डी ऑप्शन देखेंगे प्रवेश निषोध है, प्रवेश निषोध है। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा हमारा कौन सा भाई, कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। कार्य प्रगति पर आदमी देखो आगे काम कर रहा है, ये इसके अंदर में देखो या तो आदमी ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसे क्या बोलेंगे, कार्य प्रगति पर, यानी रोड पे काम चल रहा है, तो कृपया स्लो चलो, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वाहन का तापमान इंगित करने वाला उपकरण, यानी इंगित करता है तापमान, यानी वाहन में तापमान इंगित करने वाला उपकरण इंगित करता है तापमान, क्या करता भाई, यानी इंजन पिस्टन का, बी ऑप्शन देखेंगे इंजन सिलेंडर का, सी ऑप्शन देखेंगे यानी लुब्रिकेंटिंग है ना ऑयल, यानी ग्रीस का, सी देखेंगे, उसके बाद सी में देखेंगे जैकेट कूलिंग वाटर, यानी जैकेट ठंडा पानी का, है ना। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, कौन सा सही हो जाएगा, जैकेट, है ना, हमारा कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी जैकेट ठंडा पानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या है, तेल नियंत्रण, है ना, नियंत्रण छल्ले का कार्य है या कि, ये ऑप्शन में देखेंगे हम सिलेंडर के दीवार को उसके छेद से तेल का रिसाव करना या सिंचाई देना,
बी ऑप्शन देखेंगे, इसके इसके चैनलों में तेल लगाकर सिलेंडर की दीवार की सिंचाई करना, चैनलों की दीवार पर लगाकर सिंचाई करना। सी ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन में क्या है, इंजन ऑयल को दहन कक्ष में जाने से रोकना, यानी दहन कक्ष जहाँ पे आग लगती है कि नहीं पिस्टन के ऊपर, तो वहाँ से जाने से रोकना। और सिलेंडर के दीवार के अतिरिक्त चिकनाई वाले तेल लेटाता है ना, लेटाता है, यानी पिस्टन में वापसी छेद के मध्य से तेल पिन को, यानी जैसे जो क्रैंक है ना, क्रैंक के अंदर ऑयल जाता है, ऑयल है ना, अपना इंजन ऑयल होता है जो भी है, सब जैसे जाके उसे गीला करता है ताकि घिसे ना, घिसेगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी इंजन की, है कि नहीं, उसका ये मतलब है। उसका डी में देखा जाए तो एक सील बनाए रखता है, जली हुई गैस के तेल के रिसाव से बचने से रोकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, देखा जाए तो हमारा सही हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लगेगा, सस्पेंशन का मूल्य कार्य क्या है, यानी द बेसिक फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज द टू, यानी द बेसिक फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज टू। तो सस्पेंशन का मूल्य कार्य क्या है भाई, ये ऑप्शन देखेंगे, सड़क की सतह के कंपन और प्रभाव वाले को अवशोषित करना। बी ऑप्शन देखेंगे, सुरक्षित यानी रहता है कि स्टीयरिंग व्हील उचित मात्रा में स्टीयरिंग बल प्रदान कर देता है। सी ऑप्शन देखेंगे, यदि सुनिश्चित रहता है कि ड्राइविंग के दौरान पहिया सरेखड़ है ना, सरेखड़ में गड़बड़ी ना हो, यानी सिरेखाएँ जो होती है ना, सिरेखाएँ नीचे के, उसमें गड़बड़ी ना हो। उसका अत्यधिक स्टीयरिंग व्हील के प्रभाव को स्वचालित रूप से ठीक करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा भाई हमारा, देखा जाए तो सस्पेंशन का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सड़क के कंपन को प्रभाव बलों को अवशोषित करना। जैसे मान लो हमारी गाड़ी चल रही है, जैसे हमारी गाड़ी चल रही है, आगे ब्रेकर आ गया, हम मान लो कौन सा भी स्पीड में, मान लो 10 20 50 100 जो भी स्पीड में है, अगर उस स्पीड में हम चल रहे हैं तो सस्पेंशन का काम क्या है, जो ब्रेकर है या गड्ढा बिड्ढा वो सस्पेंस कर देना, है कि नहीं, गाड़ी को झोलने मारना। वो टायर जो है ना, टायर के बाजू में देखें एक सस्पेंसर लगाता है, वो सस्पेंस कर देता है, जंप कर देती है उसी पे। जंप करने से क्या होता है, गाड़ी पे हमारे झटके नहीं आते, झटके नहीं आएंगे तो हमें भी कोई झटका नहीं आएगा, हम गाड़ी आराम से चला जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारे बॉडी को, हमारे गाड़ी को, है कि नहीं, सस्पेंशन अगर अच्छी क्वालिटी है तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखा जाए तो जब इंजन नहीं चल रहा हो तो इंजन ऑयल का खाली जगह में स्टोर किया जाता है, खाली जगह पिन में स्टोर किया जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे, तेल पेन में, बी देखेंगे सिलेंडर हेड में, सी देखेंगे तेल खिंचाव के यंत्र में, डी देखेंगे पृथक टैंक में। तो कहाँ होगा, तो जो हम नीचे ब्लॉक बोलते हैं ना, इंजन ब्लॉक, है कि नहीं, उसमें हम तेल को स्टोर करते हैं, है कि नहीं, उसे क्या बोलते हैं, तेल पेन बोलते हैं, है ना। ऑयल पेन बोलो या तेल पेन बोलो, दोनों एक ही है। ये हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेम्परेचर इन द व्हीकल मेंसुरेट्स, है ना, मेजर्स। वाहन में टैकोमीटर मापा जाता है, वाहन में टैकोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है भाई, वाहन में टैकोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे स्पीड, डी ऑप्शन देखेंगे डिस्टेंस, सी देखेंगे इंजन ऑयल का आरपीएम मापा जाता है, इंजन आरपीएम मापा जाता है, इंजन आरपीएम मापा जाता है, डी देखेंगे फ्यूल कंजक्शनेशन, ईंधन की खपत, बहुत टेम्परेचर यानी सॉरी टैकोमीटर है ना, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर से क्या नापा जाता है भाई, इंजन की आरपीएम, टैकोमीटर से क्या नापा जाता है, आरपीएम, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा कौन सा था,
सी ऑप्शन है ना, टैकोमीटर। बता टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? आरपीएम, इंजन का आरपीएम मापा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखा जाए तो, एबीएस ऑपरेशन के दौरान ब्रेक पेडल, यानी एबीएस ऑपरेशन के दौरान ब्रेक पेडल मतलब क्या है? ये ऑप्शन देखेंगे, ऊपर की ओर बलपूर्वक ढकेला जाता है, ऊपर की ओर बलपूर्वक ढकेला जाता है। बी ऑप्शन देखेंगे हम, पेट्रोल स्टोक लंबा हो जाता है, पेट्रोल स्टोक लंबा हो जाता है। सी ऑप्शन देखेंगे, ड्राइवर के पैर में हल्की किक वापस भेजा जाता है, यानी ड्राइवर के पैर में हल्की किक वापस भेजा जाता है। डी ऑप्शन देखेंगे, उपयुक्त शब्दी। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा देखा जाए तो, कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा देखा जाए तो, 17 नंबर क्वेश्चन, इंजन का मूल भाग किसके इंजन के अन्य पुर्जों के जुड़े या असेंबल किए जाते हैं? यानी जैसे इंजन को असेंबल करने से पहले कौन सा पार्ट ऐसा है उसी के साथ में सब कुछ जोड़ा जाता है? तो ए ऑप्शन देखें, सिलेंडर ब्लॉक, या सिलेंडर हेड, या क्रैंक शाफ्ट, या तेल लगारी। तो 17 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा भाई? कि इंजन को असेंबल, यानी इंजन को बनाने के लिए कौन सा पार्ट में असेंबल किया जाता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? सिलेंडर ब्लॉक है ना, सिलेंडर ब्लॉक हमारा ए ऑप्शन से होगा, सिलेंडर ब्लॉक के में असेंबल किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वाहन संचालन के दौरान एक संतुलित पहिया, यानी वाहन संचालन के दौरान एक संतुलित पहिया, यानी इनबैलेंस व्हील ड्राइविंग व्हीकल ऑपरेशन। ये ऑप्शन देखेंगे, सड़क की सतह में भारी बिंदु टकराने पर बड़े शोर होते हैं, यानी बी में देखेंगे, बी में वाहन को अदोन्नत दिशा में विक्षेपण करना। सी ऑप्शन देखेंगे, लंबवत रूप में उछलता है, या अगल बगल में विक्षेपित होता है, जैसे कि आगे या पीछे से देखा जाता है। डी ऑप्शन देखेंगे, अस्थायी लहर बनाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी लंबवत रूप से उछलता है, लंबवत रूप, जंपिंग जिसको बोलता है कि नहीं, लंबवत रूप से उछलता है, यह यानी अगल बगल में विक्षेपित होता है, जैसे कि क्या होता है? जैसे कि आगे या पीछे से देखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा देखा जाए तो, टैकोमीटर पर टायर रोटेशन का मूल्य उद्देश्य, यानी ऑटोमोबाइल पर टायर रोटेशन का मूल्य उद्देश्य, यानी ऑटोमोबाइल पर टायर रोटेशन का मूल्य उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन देखेंगे, प्लाई पृथक्करण से बचे। बी ऑप्शन देखेंगे, रगड़ से सामान्य बनाना। सी ऑप्शन देखेंगे, सस्पेंशन को बेहतर करना। डी ऑप्शन देखेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रगड़ को सामान्य बनाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंजन की मिस फायरिंग का परिणाम से, यानी इंजन की मिस फायरिंग के परिणाम से। ये ऑप्शन देखेंगे, स्पार्क प्लग में गैप बहुत छोटा होना, यानी बी ऑप्शन देखेंगे, इस स्पार्क प्लग में गैप बहुत चौड़ा होता है, यानी स्पार्क प्लग में गैप बहुत चौड़ा होता है। सी ऑप्शन देखेंगे, केवल ईंधन में वाष्प, यानी वाष्प लॉ। डी ऑप्शन देखेंगे, गलत ईंधन वायु मिश्रण, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा देखा जाए तो, कौन सा सही हो जाएगा भाई? इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, स्पार्क प्लग में गैप बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। चलो तो हमारा क्वेश्चन से समाप्त हुआ, और अगर कहीं पे मिस्टेक हुए हैं तो सॉरी उसके लिए।
तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर से दें, ध्यान से दें। आप लोग यूट्यूब पे ही मिलेगा आप लोग को मॉक टेस्ट, डेली का डेली 10-10 मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।